5, 4, 3, 2, 1। सन 1831 में महाराष्ट्र के नाय गांव में एक कन्या ने जन्म लिया, सावित्रीबाई। वो दौर जब लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था, पर इस नन्ही बालिका के मन में एक अलग ही सपना पल रहा था। ये आ गई, दीदी आ गई। ये कैसे लिखते हैं? इनकी आंखों में कितनी चमक है। काश मैं भी पढ़ पाती, अपना नाम लिख पाती। कितना अच्छा लगता है ना किताबों से बातें करना। यही सपना आगे चलकर एक क्रांति की शुरुआत बना। हर बड़ी लड़ाई की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही तो होती है। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। जग के तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा तारा चुन के सपना एक बनाया। वह बचपन का सपना ही था जिसने एक युग को उजाला दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह हुआ, एक ऐसे पुरुष से जो खुद समाज की जंजीरों को तोड़ना चाहता था, ज्योतिराव फूले। सावित्री, तुम्हारी आंखों में कुछ सवाल है, तुम पढ़ना चाहती हो ना? हाँ, पर लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि औरत पढ़ेगी तो मुल्क का नाश होगा। अगर लोगों की हंसी से डर जाए तो बदलाव कभी नहीं आएगा। तुम्हें पढ़ना होगा अपने लिए, उन सभी बहनों के लिए जो चुप हैं। क्या मैं सच में पढ़ पाऊंगी? तुम सिर्फ अपना नाम नहीं, इस देश का भविष्य लिखोगी सावित्री। यही पल था जब इतिहास ने करवट ली। एक पत्नी बनी शिष्या और पति बना गुरु। यहीं से शिक्षा की पहली क्रांति ने जन्म लिया। धुन लगी आजादी की। धुन लगी आजादी।
छिंदवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू हुआ। समाज का विरोध, लोगों के ताने, लेकिन सावित्रीबाई का हौसला अडिग रहा। बेटियों, ये अक्षर तुम्हारा अंतर है। इन्हीं से तुम अपने सपनों का आसमान लिखोगी। अरे ये क्या पवित्र काम कर रही है? लड़कियों को पढ़ा रही है, शर्म कर। हमने सुना है तुमने यह स्कूल खोला है। तुम्हें यह नहीं पता कि ये स्त्रियों का काम नहीं है? औरत को तो घर संभालना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। ये कौन सा नया ढंग पड़ेगा? तुम्हारे पति ने भी दिमाग खो दिया लगता है कि औरत को पढ़ाई की बात बताए। यह तो समाज का अपमान है। हम देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे ठहरती है। ऐसे लोगों पे तो कीचड़ फेंक देना चाहिए ताकि सबक मिले। फेंको, जितना कीचड़ फेंकना है। मैं हर सुबह नए वस्त्र पहनकर फिर आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन यही कीचड़ मेरे रास्ते की रोशनी बनेगा। तो सावित्री, इस दुनिया को तुम्हें समझने में अभी समय लगेगा। मुझे समय की परवाह नहीं, मुझे तो बस उन आँखों की परवाह है जो पढ़ना चाहती है। हर पत्थर उसके रास्ते का दीप बन गया, हर ताना उसकी ताकत। वो रुकी नहीं, वो इतिहास बन गई। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने पूरा जीवन समाज की तब भी वो लोगों के बीच थे। अगर मेरी जान जाने से किसी की सांसें चलती रहे तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूजा होगी। सावित्री, तुमने असंभव को संभव किया। तुमने समाज को नई दृष्टि दी। ज्योतिबा, जब भी कोई लड़की कलम उठाएगी तो समझ लेना मैं उसी के साथ हूँ। सावित्रीबाई, आपके कदम आज भी चल रहे हैं। हर स्कूल, हर कक्षा, हर लड़की में आप जीवित हो। आप गई नहीं, आप तो हर उस बेटी में जीवित हो जो अपने सपनों को लिख रही है। सावित्रीबाई भारत की पहली शिक्षिका और हर नारी के हृदय की पहली गुरु।
सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।